जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट भाग 25। भाभी लाइए मैं मदद कर देता हूँ। समीर ने निमृत का सामान अलमारी में जमाते हुए कहा। कोई बात नहीं है, मैं कर लूंगी, आप बेवजह ही परेशान ना हो। निमृत बोली, लो कर बात, बेवजह तो मैं कुछ भी नहीं करता, हर काम करता हूँ तो कुछ न कुछ स्वार्थ होता है मेरा। समीर ने हंसते हुए कहा तो निमृत के साथ साथ सिमरन ने भी आंखें छोटी कर उसे देखा। अरे बाबा, कुछ चाहिए नहीं मुझे आपसे, पर आप मेरी भाभी हो, इस घर में आ गई हो, मेरा ख्याल रखोगी। और भाभी तो माँ के समान होती है, और अभी अभी माँ को खोया है तो बहुत कमी महसूस होती है। समीर भावुक हो उठा। निम्मी की भी आंखें भर आई सुधाकर को याद करके। तो बस आपसे स्नेह भी मिलेगा, ना तो हुआ ना स्वार्थ। और अगर मैं अपनी माँ जैसी भाभी को खुश रखूंगा तो बदले में ये भी मुझे खुश रखेंगी ना, और बहुत ही ज्यादा प्रेम भी देंगी। सही कहा ना भाभी, समीर ने कहा तो उसकी बात पर निम्मी ने मुस्कुरा कर उसके सिर पर हाथ रखा। क्यों नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो और सबके हिसाब से चल सके। थैंक यू भाभी, मुझे पता था कि इस घर में आप सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करोगी, आखिर में मैं हूं ही सबसे प्यारा। समीर बोला कि तभी सिमरन उठकर आए और निमृत का हाथ उसके सिर से हटा लिया। ओ हेलो, सुनो, तुम जो भी हो, ठीक है, देवर हो या इस घर की बेटे हो, पर मेरी दीदी सबसे ज्यादा प्यार मुझे ही करती है और हमेशा मुझे ही करेगी, इसलिए हम दोनों के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। सिमरन ने गुस्से से कहा। अरे सिम्मी, ऐसे बात नहीं करते। निमृत ने उसे रोकना चाहा। अरे रे, कौन है आप पर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया था। समीर ने उसे आंखें बड़ी कर देखते हुए कहा। तो सिमरन एकदम से चिढ़ गई। अच्छा, अब समझ में आया, भाभी अपने साथ एक लड़ाकू विमान लेकर आए हैं जो हर समय उनके आसपास मंडराता रहेगा और हर किसी से लड़ता रहेगा और अपनी बोली से मिसाइल दागते रहेगा। समीर ने नौटंकी करते हुए कहा तो निमृत को बेहद हंसी आई, पर सिमरन का मुंह गुस्से से लाल हो गया। निम्मी ने उसका चेहरा देख अपने आप को काबू कर लिया। मेरी बहन है ये समीर, सिमरन नाम है, अभी 11वीं में है। निम्मी ने उसका परिचय कराया। सच भाभी आपकी बहन है, पर लगती तो बिल्कुल भी नहीं। समीर ने फिर से सिमरन को छेड़ दिया तो सिमरन गुस्से से लाल हो गई। और क्यों नहीं लगती हूँ, और तुम होते कौन हो प्रश्न उठाने वाले कि मैं दीदी की बहन हूँ या नहीं हूँ? मैं हूँ उनकी बहन, हम दोनों ने एक ही माँ के पेट से जन्म लिया है, हमारे पापा भी एक ही थे, समझे तुम? और आइंदा कभी गलती से भी मत कहना कि मैं उनकी बहन नहीं हूँ। सिमरन ना जाने क्यों समीर से चिढ़ रही थी, शायद इसलिए कि आते ही उसने निमृत पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया था, जिस पर सिमरन अब तक सिर्फ अपना अधिकार समझती थी। सिम्मी, निमृत ने फिर से सिमरन को रोकना चाहा। अरे भाभी, कोई बात नहीं है, बोलने दीजिए, अब जब इन्होंने पूछ लिया है कि क्यों नहीं लग रही आपकी बहन, तो बात ही देता हूँ। नहीं तो आप मेरी भाभी के जैसी लंबी हो, ना ही भाभी के जैसी गोरी हो, और ना ही खूबसूरत हो। ये तो रही रंग रूप की बात, फिर इसको एक साइड रखते हैं, तो ना ही तो आप भाभी के जैसी शांत हो न समझदार। भाभी के चेहरे को देख ले कोई एक बार तो उसके दिल में शीतलता उतर जाए, सिर खुद व खुद झुक जाए सम्मान में, और तुम्हें देखते ही झगड़ने को मन करे, दिमाग के अंदर लावा जैसा उबलने लगे। अभी से कितनी झगड़ालू हो, और इतनी झगड़ालू लड़की मेरी भाभी की बहन कैसे हो सकती है? समीर ने कहा तो सिमी ने निमृत की तरफ देखा। निम्मी ने उसे शांत रहने का इशारा किया। अब तुम जो भी सोचो, जो भी समझो, वह तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर यह उतना ही सच है कि मैं इनकी बहन हूँ जितना सच यह है कि तुम अबीर भैया के भाई हो, समझे तुम? और यह क्या बात हुई, मेरे भैया है वह, उनको तुम भैया कैसे बोल रही हो? तुम्हारे जीजाजी है ना, तो जीजाजी बोलो, मेरे भैया पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, समझी तुम? ठीक है, तो मेरी दीदी पर भी सिर्फ और मेरा अधिकार है, और तुम उन्हें दीदी नहीं बोल सकते हो, नहीं भाभी बोल सकते हो, समझे कुछ? सिमरन निमृत की कमर में बाहों को लपेट उससे चिपकती हुए बोली, तुम तो सच में पूरी की पूरी गुंडी हो, चांदनी चौक की गुंडी। समीर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा तो निमृत ने आंखें बड़ी कर उसे देखा। सॉरी भाभी, आपसे नहीं कह रहा हूँ, पर आपकी बहन वाकई में एकदम गुंडी है, कौन से जंगल से पकड़ कर लाए हो इसे? समीर ने कहा और खिलखिलाता हुआ बाहर निकल गया। सिमरन गुस्से से उसे देखते रह गई। ये छछूंदर ना बहुत गंदा है दीदी, आप इससे बिल्कुल भी बात नहीं करोगी। कहाँ तो इतने अच्छे शांत अबीर भैया, कहाँ यह उनका भाई, कहीं से भी नहीं लगता कि उनका भाई है, जरूर इसे कहीं से पकड़ कर लाए होंगे।
सिमरन ने भी वही बात दोहरा दी जो कि समीर बोल रहा था। निमृत ने आंखें बड़ी करके उसे देखा। बस कर सिम्मी, अभी हम यहाँ आए हैं और आते ही झगड़ा शुरू कर दिया तुमने, और कहीं से भी तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसा वह है वैसे ही तुम। अगर वह तुम्हें चिढ़ा रहा था तो तुम्हें चिढ़ने की क्या जरूरत थी? शांति से भी तो जवाब दे सकती थी ना तुम। पर शुरू तो उसने किया था ना दीदी, फिर मैं कैसे चुप रह सकती थी? आपने तो कहा था कोई गलत बात करे तो उसे तुरंत जवाब दिया करो। और अब सिमी ने बोलना सीख लिया है क्योंकि अब पापा भी हमारे साथ नहीं है ना, तो हमें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। सिमरन बोली कि तभी दरवाजे पर आहट हुई, देखा तो सामने त्रिपाठी जी खड़े हुए थे। तो मित्रों, अगला भाग जल्दी ही।